तबारक व तआला ने कायम किया और ज़मीन में सबसे पहला मदरसा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दावत का आगाज़ किया तो सब दुश्मन हो गए। जिनसे ताउन की उम्मीद थी वो भी दुश्मन हुए। ज़मीन भी दुश्मन हुआ, आसमान भी दुश्मन हुआ, अजीज़ अकारब भी दुश्मन हुआ। गर्ज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हालात पैदा हुए कि सारा माहौल दुश्मन ही दुश्मन। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो ये था कि दारुल अरकम में मदरसा का आगाज़ कर दिया। न हथियार जमा किए, न ताकत जमा की, सिर्फ साथियों को जमा करके तालीम देते रहे। ये गोया इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है। पढ़ने वाले हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन थे और पढ़ाने वाले खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब थे। सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन इंसान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस कदर मलकूती सिफ़ात पैदा करना चाहते थे। अपनी तालीम और तरबियत के ज़रिए से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, हिजरत करके और इस्लामी हुकूमत के बाज़ाब्ता बुनियाद डाली, तो ये नहीं कहा कि पहले अपने लिए महल बनाएंगे, ये नहीं कहा कि पहले अपने लिए वाइट हाउस बनाएंगे, ये नहीं कहा कि अपने लिए राष्ट्र भवन बनाएंगे, तामीर किया, बल्कि इससे पहले जो काम किया वो ये कि मस्जिद बनाई और मस्जिद के साथ मदरसा बनाया जो सुफ़ा कहलाता था। और इसमें सैकड़ों सहाबा तालीम पा रहे थे। गोया कि मदरसे की अहमियत इतनी है कि अल्लाह ताला ने आसमान पर मदरसा कायम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना में, हम खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मदरसे कितने अहम हैं। दरमियान में एक ये वाक़ा इस तरह है कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान में कुल 17 हमले हुए और सबसे आखिरी हमला सोमनाथ मंदिर पर हुआ। जब इसने इस पर चढ़ाई की तो पुजारियों ने ज़र ज़ेवरात और लाल जवाहरात के ढेर लगाए और कहा इन कीमती अशिया को ले जाओ, लेकिन हमारे सोमनाथ मंदिर को मत तोड़ो। तारीख ने सुल्तान का जवाब महफूज कर लिया कि सुल्तान अपने आप को बुत शिकन कहलाना चाहता है लेकिन बुत फरोश नहीं। इस सुल्तान के मुतलिक एक अजीब गरीब वाक़ा लिखा है कि इसके मुतलिक नस्ब सही नहीं है। जिस बाप की तरफ ये मंसूब है वो इसका वालिद नहीं है बल्कि और कोई है। दूसरी बात यह थी कि जैसा बादशाहों का आम मिजाज होता है कि वो दुनिया में सब कुछ समझ बैठे हैं और आखिरत से उनका तस्वर नहीं है। बाबर जो सल्तनत मुगलिया का बानी है, इसने इस कश्मीर के चमनिस्तान में बैठकर यह जुमला कहा था कि बाबर बऐश कोस आलम दोबारा नेस्त, यानी बाबर जो मज़े लौटने हैं वो अभी हासिल कर ले, ये जिंदगी दोबारा मिलने वाले नहीं है। ऐसा एक ख्याल सुल्तान महमूद गज़नवी के रहमतुल्लाह अलैह के जहन में भी आया था कि जो कुछ बस दुनिया है, आलम आखिरत कुछ नहीं है। तीसरी बात सुल्तान ने मौलवियों से सुनी थी कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। सुल्तान ये सोचता था कि आया ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है या मौलवियों ने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए खुद गढ़ लिया है। एक रोज ही सुल्तान सैर करने जा रहा था, अचानक एक मदरसा के पास से गुजर हुआ। देखता है एक तालिब इल्म पढ़ने और मुताले में मशगूल है, चराग सामने है और ये इसके सामने बैठकर मुताला कर रहा है, लेकिन हवा का झोंका आकर चिराग को बुझा देता है, फिर जलाता है, फिर बुझाता है। बहुत दफा ऐसा हुआ, लेकिन करता क्या, इसके पास और कुछ नहीं था और सुल्तान ये देखता रहा। सुल्तान को तालिब इल्म की हालत पर रहम आया। इसने एक लालटीन लेकर इस तालिब इल्म को दे दी जिस पर हवा का असर अंदाज न हुआ। इसी शब सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे और फरमा रहे हैं, सुल्तान महमूद इब्न सुबक्तगीन, खुदा ताला तुझे आखिरत में इज्जत बख्शे, तूने मेरे वारिस की इज्जत की। इस तरह सुल्तान को तीनों सवालों और तीनों बातों का एक ही जुमले में जवाब मिला। एक ये कि अपने बाप सुबक्तगीन का बेटा है और आखिरत यकीनी है और जहां इंसान मोहताज होगा। तीसरे हदीस के मजमून जिसके मुतल्लिक ये सोचता था कि कहीं ये मौलवियों ने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए खुद कहा है या गढ़ली हो। जाहिर है कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, इनकी जरूरतों का ख्याल रखना, इनकी इज्जत करना खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना है। हम इनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, हमारी जरूरतें अल्लाह तबारक व तआला पूरा करेगा। ये कैसे हो सकता है कि हम इसके रास्ते में खर्च करेंगे और वो भरपूर जजा नहीं देगा? अल्लाह ताला बहुत देने वाले हैं। इसलिए जो भाई मदरसा की आनत करते हैं, तामीर करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, यही लोग अक्लमंद है, क्योंकि अपना सारा माल अल्लाह ताला की नेक बैंक में जमा करते हैं। सूफिया में से हजरत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। इनके मुतल्लिक एक अजीब वाक़ा लिखा है। एक रोज दरवाजे पर फकीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के रास्ते में कुछ दे दो। हजरत ने बांदी से फरमाया, कुछ है घर में?
بولی نہیں صرف 10 انڈے ہیں. حضرت نے فرمایا سب فقیر کو دے دو. باندی نے سوچا کہ انہیں کیا ہو گیا, روزے سے ہیں, افطاری میں کیا ہوگا, اس لیے ایک انڈا رکھ کر 9 انڈے فقیر کو دے دیے. افطاری کے قریب شہر کے ایک آدمی نے انڈوں کے ایک ٹوکری حضرت کی خدمت میں ہدیہ بھیجی. حضرت نے باندی سے کہا گن لو. باندی نے گن لیے تو 90 ہوئے. پھر فرمایا گن لو 100 ہونے چاہے. باندی نے کہا حضرت ہدیہ ہی تو ہے, خرید کر نہیں لائے, اور ہدیہ جو جتنا بھیجے بیچتا ہے. فرمایا میں نے صبح 10 انڈے اللہ کے راستے میں دیے ہیں, اور خدا کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا. یہ تو صرف 9 انڈوں کا بدلہ ہے. اس پر باندی بولی کہ میں نے 9 ہی فقیر کو دیے تھے, ایک آپ کے افطاری کے لیے اٹھا کر رکھا تھا. فرمایا خدا تجھے ہدایت دے, تو نے میرے 9 انڈوں کا نقصان کر دیا. دیکھا یہ ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کے اس کے راستے میں دینے والوں کے ساتھ. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ میں نے تمام عبادتوں کا ذائقہ چکھ چکا, میں تمام عبادتوں کا ذائقہ چکھ چکا ہوں, لیکن جو ذائقہ مجھے قرآن کی تلاوت میں ملا وہ کسی عبادت میں نہیں ملا. یہ قرآن مجید دنیا میں انقلاب کے لیے آیا ہے. جہاں کہیں انقلاب آیا ہے اسی قرآن مجید کے ذریعے اور اس کے تعلیمات کے ذریعے آیا ہے, اور اسی قرآن کے لیے یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ خرچ کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ ہمیں دینے والے ہیں. اس پر آخر میں